ये आप लोगों को आज और राजा भोज की कहानी सुनाऊंगा। तो राजा भोज पुणे का तो कचेरी कमी ने जनता आती बैठी बहुत सा आदमी बच रहा था। मेरे गैर जन्म का भोग होगा। राजा भोज का दस के एक दिन ध्यान कमी ने बनते गैर जन्म में कौन हा कौन नहीं हा आपा की हागी। तो जल जोगी राजा अग्नि की उनकी रीत बनता रे बसता रे जो परशुराम जी थोड़ी पारो पड़ी। दसगी जान पढ़ता नहीं गया गया पर तो बताओ गैर जन्म में कौन हो। पंडित विचार देख के न पतरा देखे सो बस का लेकिन पंडित कहने लगा बोले यार वो बांध ये नजर में क्यों। एक काम करो एक घर को पंडित है माल तो खा है वो और अपन क्यों डंडा है वो तो आपने भेड़ा होकर सवेरे हाथ जोड़ के को मारे यार मानो जो थारो ज्ञान पायो कोई पर थारो घरों पंडित बन को थे वो थारो माल खान का लाभ है तो वो बात को नहीं तो वो काट के दे गो थाने तो ये अपनी गेल छुटा लो। तो सवेरा पंडित कहने लगा बोले महाराज बोले मानो तो पायो को नहीं गेल जन्म कौन हाथ के हाथ थारो घरों पंडित है वो थारो माल खा है तो बन डंडो थे बन को वो इतनी बात को नहीं बता सकता। बोले यह बात तो भूल ही गया। बोले ठीक है भाई फिर बड़ी हो सका। आप बड़ा पंडित ने बोले आ भाई दादा ऐ बात को न खेलो तू ले आके दे बोल कितना दिन में ले आके देखो। दादा बोले विचार तेरे माध्यम वापस आके भेजा दो। बोले एक महीना में महाराज एक महीने की मोहलत दो। बोले एक महीने की मोहलत दूँ तो उन्होंने बात को नखे तो ले आके दे दिए पहले दिन में तू फलाना हो। बोले ठीक और नहीं ले आके दे महीना दिन तेरो बच्चों कच्चों गेर के फूल में तेल कटवाऊंगा उसको। पंडित देखे आज से आप फटाई भाई हैं जब यह बात करूँ तो वहाँ घना आगो संजय फल का चार खाते तो फल का तीन ही लिया। पंडितानी कह रहा है कि बोले आज के बात बोले नहीं क्यों बात को नहीं बोले आज भूख कम लगी। अब हम आज का सोच विचार में रात में सोचा विचारी में सुते लियो दूसरे नहा धो के वहाँ आ रहे कोई माथा में सलतीन पड़ी रहे के करा के हुआ क्या करा। पर सौ वर्ष का पता ठाठ आगे राजा वो पंडित जी महाराज देखे पतराम खड़ी पाओ गई। अब दिन 15 निकलेगा तो वो पंडित जी फल का 2 ही ले लागो। देखिए भाई 15 दिन तो निकलेगा 15 दिन और बाकी आएंगे भाई 15 दिन आप पाऊँ अपन ने बात को नहीं तो पाओ को नहीं लियो कोलम गिराओगे तेल कढ़ाओगा अपना। अब क्या हुआ है तो बात था जाननी संजोग का बिना भगवान के करने से हुआ है पढ़ता नहीं कहने लगा है। बोलो महाराज पंडित जी बात के पर 4 फल का खाता और 3 खाया 3 खाता खाता बोले 2.5 खा लगा 2.5 खाते खाता 2 ही खा लगा। न बोले 45 मता पूछे 2 ही कोई खाऊँ क्यों। बोले एक जानवर और वो बोल रखो है राजा दुको नखे तो मन पाओ पुण्या रहा मना खोलूंगे कि तेल कढ़ाओगा अपना सब। पर पंडित जी का 25 साल की लड़की हुई 25 साल की
बस सारे कमरे में सुन कर आ गया, पिताजी माँ के बता रहे हैं, ध्यान लगाओ। लड़की के काना मुनकार पड़ी, बोले दो ही कोई खाऊं। क्यों के बात है, पिताजी 2 फुल्का खा है और 2 ही कोई खा। तो बोले के व्यानो बोलिए, बोले बस बुझो मता के व्यानो बोलिए। तो भी बोले वो यूँ कह है, गेल में कौन हो मैं, तो यह बात पत्राम तो मंडली को नहीं के तो है बात को नहीं तो ले आके दे मना, और नहीं ले आके दे तो बोले मना लेन कोलूम में 1 महीने की मोटर लिए है ना, मना लेन कोलूम के तेल कटाऊंगा। बोले यह बात है, बोले हाँ हो ये तो बहुत जोर को कलरस कर लो, निकल दो जवाब बूझ लियो। तो बात था सियानी संदूक का बिना लापड़ो घास बड़ी को 17.5 हाथ केडी के लात मिलचन लाख बात। तो साहब जो कहे हैं कि लड़की सुना ही, सुन के लड़की सवेरे उठ के ने और आपकी मान बोली माँ बापू थे के बताया रात बोलना बेटी क्यों बताया ना, माँ निराश हो रही बेचारी, आंसू आँखों में पानी आगो। बोले आँखों में पानी आगो बताओ क्यों बनी है। बोले के बुझेगी तो बोले बुझू कहाँ बोली, मतलब साची बात बता। बोले बेटी यह बात है, आज दिन 13 सौदा हो रहे पापड़े आपने के, बोले क्यों क्या ले। बोले यही आगे बात बोली, बोले बस यह है बात करी कि पिताजी ने करे खूब नहा धो और रोटी खा। यह बात तो मेरी किताब में मंडी पड़ी है, राजा बोल कौन हो कौन नहीं हो, मैं दे दूंगी। नहीं तो बोले नहीं पड़ी। बोले यो मेरे है राजा बोल आज को आज गुल्ली बनाएंगे। बोले ही ना जहाँ पंडितानी बहुत राजी है, बोले थे सूखा सगरा। बोले क्या नहाओ धो और खूब रोटी खाओ। लड़की क्या बोले ना फिर तो मेरे कहना बोली राजा बोल कौन हो गया ना जन्म। बोले ही ना, बोले अपन तो बेरो ही बोली बाकी मैं आज को आज दे दूँ कहूँ हो ना तो मौत होगी। भाई भगवान रक्षा करे बोले। तो फिर लड़की के याद है ना, वो पंडित जी नहा धो के ने और पोछे पांडा लेके खुश हो गए, तिलक छापा के कहना है हसमुख हो गए गए कचेरी में। तो दिना निराश हो गए, दार माथम सल 3 पड़ी रहे। राजा बोल देखिए आज पंडित जी ने अपनों रखे तो पाको। तो जब पंडित जी राजी हो तो आ रहे हाथ तो आयो। राजा बोल हाथ जो बोले महाराज पंडित जी राम राम, बोले राम राम दादा आओ। दादा आज तो बहुत खुश हो रहे भाई। बोले हाँ महाराज। बोले मारो नखे तो पागो दिखा। बोले हाँ महाराज नखे तो मन तो खोल पाए। बोले हमारे लड़की का है, मेरे निगम है कौन हो। राजा बोले तो चाहे यदि भूल लो बता दूंगी। तो बोले मैं तो आज ही भूल दूँगा। तो बोले आज भूल लेना, मैं क्या हूँ। बोले क्या हो। तो बुझड़ी हो गए बोल बेटे यूँ क्या, बोले मैं तो आज ही भूल लूँगा। तो मैंने कह दे कचेरी का मैं कनात तना देखो माँ नहा धो के। बोले महाराज एक नाक कनात तना ले, कनात के भीतर बैठ के बताओ कितने। बोले ठीक है कनात तना ने मैंने के बार ला गए। नहा धो के 25 साल की लड़की ही आपका श्रृंगार करके आई नाक कनात में बैठ के ना। राजा बोल खड़े हो कनात के सारा। बोले महाराज बुझोगे। बोले हाँ बुझूंगा। बोले महाराज के बुझो को रहने दे। बोले ना मैं बुझूँ। तो बोले महाराज मेरे को बताया तो जाको नहीं गेलो बता दूँ थे ना। जा बुझा मैं गेलो बता दे। बोले 30 कोस को ऊपर चले जाओ और तारा तमोर शहर है और बस शहर के महीने उत्तराधना के निकल वो गांव के 1 कोस बाढ़ ने
और एक बहुत ऊंचो टिब्बो, टिब्बे के ऊपर बाड़ है महाराज, और बाड़ के महीने 4 खुड्डी हैं, और आगे है नीम गुआड़ी में, और 2 बूढ़ी बूढ़ी डोकरी चरखा काटते हैं। 90 साल की तो होगी वह। अब डोकरी बड़े बड़े नीम के करने पर डोकरी काटते हैं बैठी बैठी, बस उन्हें बात को गानो दे देंगे, कौन हो तू कौन नहीं हो, जा भले चले दादा। बोले हो धर माता धर कुंता धर माता धर कुंता राजा बहुत 500 बांध लिया हथियार, और वार्ता चारनी संजोग का किनार भगवान राजा बोल का लगन हो बुझा ना कौन हापा चालो घोड़े पर चढ़ के ना चालो सो गयो, मैं नहीं से गयो सो जाए के ना उतरा दिन आके निकलो ना एक बार तो नन जरा जरा से बाढ़ हो रही, और 4 खुडी थान टूटी पड़ी 4 खुडियाँ की, और 2 डोकरी बची चल रही 90 साल की तरफ को काटते। अब राजा बोल गए ना मकानी कौन देखे, घोड़े पर उतर के नीम का तो घोड़े ने बांध दियो, और नीचे समुद्र को बैठो बोलना हाथ को नहीं भाई आप तरफ काटना है ध्यान में चल रही। राजा बोल भाई करान करा बोलने की दिल से ही बैठ गो समुद्र पर नीचे ही बैठ बोलना। मैं शहर गमीन एक बहुत बड़ो जगत शेठ हो, जगत शेठ के बेटे की भूख अष्टी हो रही 3 दिन होगा, मतलब 12 बच्चों होना हो पर वो हुआ को नहीं। 3 दिन होगा ना, वो पहले बैर डॉक्टर तो कमाल कोई बैर मुठाई पे कोई ना आ गया बैर नहीं हाल काबर ने बूझ के बोले भाई और तो कोई इलाज को नहीं। और महाराज सेठ तू सामर्थ आदमी है, दुनिया में कोई तेरे बराबर मालदार आदमी हाथ को नहीं। तो एक काम करे, आपने शहर का महीने सिपाही ने बुला ले, घर घर जाके ने लुगाई मुटियार सैन बुला के लावे, और बाहों गूंथो और सलीका लगवावे क्या या सुट्टियाँ का मकान का और सलीका गूंथो लगा जाएंगे और चले जाए कि तरफ कह गया पग फेरे से कोई का पग फेरे से हो जाए भाई। तो आया मैं 3 दिन होगा खूब तक सगला शहर का आदमी आगा, सगला शहर का आदमी आगा जहाँ सिपाही बोला महाराज बड़ हो जाए कि सगला शहर का आदमी ले आया, पर बच्चों को नहीं हो भी अष्टी हो रही है। तो बोले क्यों हो भाई, एक जो बोले महाराज 2 डोकरी को नहीं आई, बोले भाई एक पोस्ट पर कांकड़ के महीने टिब्बे के ऊपर बस रही ही 90 साल पर बन लिया उतना ले आओ। और सुनो बढ़कर कोई पड़ा को भी आए तो ना अपने शहर में बन भी ले आओ छोटो मता। बोलो ठीक है, मैं डोगरियाँ सिपाही गया बोले चलो ये गूंठो लगा के बोले क्यों निषेध को दियो खावा आगे, बोलो सावल चलो सावल ने कावल तो पे हाथ थाली आगे बोले बोले हम के सारा पैसा लगे गूंठो तो पक्का लगाना है। आगे बोली चाल पड़ी, राजा बोल नीचे बैठे तू बोले राजा बोले भाई घोड़ा तू भी चाल, बोले भाई मत उड़े तो हाथ के बल नहीं माए कहाँ करके भी चला जाए, बोले चलो भाई चला। एक बार था चारनी संजोग का किनार भगवान की करनी इसी हो भाई। अब राजा भोज भी आ गोल पर डोकरी भी आ गई, आगे डोकरी गेल राजा भोज आज के न पर डोकरियाँ पग लगा पर तो नाक के खड़ी हुई,
अरे राजा बहुत चालो को थोड़ा गाँव देना बहुत बच्चों खड़ते ही होगा वो गोल होता ही आशो बोलो वाह वही राजा बहुत वाह 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 वाह। अरे राजा बहुत देखी वहाँ जो बच्चों होता है आशो बोलो हाँ है नहीं कि मेरा अपने नाम को भाई तू होता ही तूने मेरे नाम को तने के पतो बोले मन में पतो है तेरे नाम को आज तुमने कन भेजो भाई कोई पतो है बोले यहाँ बोले हाँ अरे मैं 3 दिन भैया मैं तकलीफ पायो हूँ क्यों पायो हूँ वो मैंने पतो है तो बोले जरा मैं पूछने आयो बाबा अरे बोले बेटे का बाप बात के बुझो तुम पर बोलो खैर तेरी इच्छा होगी इतनी दूर आयो तू साल के न तो मैं बताऊंगा तेने बोले बता बोले भाईड़ा गेल दे जन्म के महीना आपा नाइक हा 4 भाई आपा 2 तो अपने से 13 से बड़ा हा और 3 नंबर को हो तू और 4 नंबर को हो मैं भी तेरा भाई हो छोटे मैं छोटे हूँ 3 तो थे व्याह है हाँ और मैं हो कुंवारो तो भाईड़ा आपा ऊँट आठ मर जाता कभी ना बोलो भैंस के आपा के क्या होता बेगारी आपा तो राजा बोल मन में सोचा तेरे में आ जाऊँ वो पंडित आपन पढ़े बता दो आपन तो हिंदी हो जाती ओहो ऊँट आठ मेरा भैंस के गेट क्या होता है आज बोले अपन तो बेगारी है और भाईड़ा बोले कार पर को 2 वर्ष होगा लगातार कार पड़ा तो दुनिया डुल के साल पड़ी राजा बहुत बोल दुनिया डुल के साल पड़ी के खा तो बोले एक शहर का महीने बोले एक बहुत बड़ी जगह सेठ हो तो वो सेठ बोले भाई जनता ने 4 रोटी अच्छी रोटी आधी किलो की मोटी रोटी को एक आदमी ने 4 रोटी दो 8 पैसे आज सुबह 4 रोटी के सुबह 4 और मिलेंगी दिन भी काटो रात भी काटो 4 रोटियाँ तो बोले बड़े दुनिया साल के आए बहान से हेड़ो सो लागे तो आए के न दुनिया बड़ी रोटी काट पड़े लाटे शाम पड़ी रहे पानी पी ले और 8 पैर काटे अपन पतो लागे भाईड़ा आपने से बोले वो पोस्ट 25 पर हो वो सेठ तो बोले आपा बड़े पड़ा खुंडा था आपा घर का उठ सूटिया उठ के साल था 3 तो भाभी मेरी 3 थे भाई हाँ और 7 मैं हो ये 7 की लाइन ला जाती आगे तो थे ज़्यादा गेल मैं रहता था और जाके लाइन में लाते तो 4 रोटी लेकर न और आप घर आ जाता रोटी खा के अपनी 4 पैर काट देता तो वार्ता जाननी संजोग का पिनार भगवान की करनी जो बोले राजा भोज एक दिन क्या हो बीच में जोड़ो लागे जोड़े के महीने एक काली कुत्ती बैगड़ी अब 4 दिन होगा बैल कुत्ती को टुकड़ो उड़ गया बन तो बैल कुत्ती सो भाई अग्नि तेज थोड़ी भीतर भाई प्राण नहीं करेंगा कार का में टुकड़ो कोई गिरा को नहीं क्यों है तो बोले भाई के न बड़ोड़े भाई के पगाम पड़ी दमन मारी ठोकर पैर से को नहीं करके पैर दाती पड़ी कुत्ती और पास दूसरे भाई के पगाम पड़ी बन भी ठोकर मारा को नहीं कथी और पास दूसरी भाभी के पगाम पड़ी आके बन भी ठोकर मार दी तीसरी के पगाम पड़ी बन भी ठोकर मार दी को टुकड़ो कोई सके जो नहीं 2 तो भाभी बटोड़ी 2 भाई बोलो पार बोलिया आगे छटका बन के गेल तू तेरे पैगाम आगे पड़ी ना तू एक रोटी छोड़ दे वो ले भाई कुछ खा ले आराम से
अब रोटी खाई तावली तावली खा के और तेरे पगाम पड़ रहा एक और छोड़ दी भाईड़ा तू बोले भाई कुत्ते खा ले बा रोटी भी कुत्ती खा के और तेरे पगाम पड़ी जरा बोले और राग बा एक रोटी और छोड़ दी और बा भी खा रहा बोले बा कुत्ती रोटी भी छोड़ दी बोले भाई कुत्ती आराम से खा तू तो कुत्ती की 4 दिन की आंतड़ी कन कलाई कर कर अब आंतड़ी आशी जी हे भगवान भगवान मेरी आंतड़ी कहें जो राजा बन जाए भगवान चाहे तो यार वो धर्मात्मा राजा बने तो कुत्ती की आंतड़ियाँ कहे आशीष का वजह तू जाके राजा बने राजा भोज बने अब आया बोले तेरे गेल तेरी लोड़ाई थी बस तेरा खटका देखा इतना बोले बग भगा मार पड़ रहा अपन ठोकर को मारी बोले एक रोटी बोले भाई कुत्ती खाली मेरे भगा मोर मताए हाथ जोड़ लिया बोले मैं बीरबानी जा तू मेरे को टेम कौन नहीं कर तो बोले अया बा एक रोटी कुत्ती का तेरी बीरबानी जोड़ाई का पगाम पड़ के रोटी खाई बन बस मेरा बस एक रोटी और गिरती थी ना बस तेरी जोड़ाई तो तेरी राजा का दाग जन्म लेती बस तेरी रानी बनती बस एक रोटी गिरने वजह से तेरा राजा तेरा पंडित की लड़की बनी है और बस लड़की पंडित की बस तेरी जोड़ाई थी पहली बस तुझे बता कौन सकी है बात को बोले याद है क्यों नहीं याद आ रही कि आप नाई खा रहे हैं जो राजा भोज अपना पति हो तो बोले वह लड़की शर्माओं से तेने कोई नहीं बताई बाप पंडित का जन्म लियो और एक रोटी और छोड़ देती तो बोले वह राजा जन्म लेती और तू ब्याह के जा तो बन बाटे रानी बनती होती और थाला खटका भाईडा में देखो तो मेरे घर 4 रोटी चावल छोड़ दी पेपर में तो चावल छोटे 4 रोटियां अपन डत्तो मारो तो बोले मुंडा ने खाने पदगा रोटियां मोटी रोटी थी अब ले के भूरी में गई भूरी में गई जहाँ पर भूरी में बड़ी ना जहाँ पर रोटी छोटी और मुंडा में 4 टुकड़ा रहेगा कि वो मुंडा वाटा बोलना पन हुआ ना निचन हुआ है 1.5 फिर वह टुकड़ा 3 दिन तक निकला कोई कुत्ती का निकला कोई 30 दिन पर गल के नरम होया जहाँ मुंडो पाटियो मेरा वह टुकड़ा नरम करके न मैंने खाया जुद आशीष दियो मन बोले भगवान चाहे तो बहुत भारी सेठ का पीछा लगा जन्म लिए तुम और धर्मात्मा शेर बनिए भाई 3 दिन तकलीफ पाओगे भाई मैं कंठा में तकलीफ पाई हूँ 3 दिन तुम भी कंठा में तकलीफ पाओगे भाई वो कुत्ते का पुण्य पड़ता 3 दिन भैया मटके दियो मैं और बोले पग लगा के तेरे गेल नहीं ना 90 साल की डोकरी बोलिए भाभी हेतु थी भाई तो गया मरे बोलिए जीव हेतु थी राजा बोले तेरी माँ जाऊँ जरा क्या कि बोलना आपने भाईरा बोले यह बात है राजा भोज बोलो ठीक है तो वार्ता जाननी संदोख का बिना भगवान की करनी थी और राजा भोज चलो तो आ जाओ आपके घर तो बोलो मन लोभी मन लालची मन जन चोर मन का मत बनना चाहिए मन लो पलक पलक में है और कि मन में एक लोग सोचता हो बोले वहाँ वो पंडित का लड़की हुआ तो बहुत ही सुंदर है और आपने जोड़ाई थी गेल जन्म में तो आपने जोड़ाई आप ब्याह सका शादी कर सका मेरे साथ चलो सारी की शादी करांगा आप पूरी नौजवान लड़की हो ये 25 साल की तो जब बापा ने कह के बताओ मन शर्म आई मन में सोचता हो चलो जी आप मैं साथ में सारी शादी कराऊंगा ये बात सोच तो आयो घर आके न सिपाही मेरे पंडित ना और बुला के सिपाही गया बोल चाल है राजा भोज ने पंडित
राजा बुलावे है। हम्म बोले राजा बुलावे है ना, चालो भाई हम्म हैं। हम्म